नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में हम लोग कल के दिन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आज के दिन आपका क्या ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए था, और वन डे टाइम भी जाके देख लेंगे कि मार्केट में हम लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। क्योंकि मैंने बहुत समय से वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था और भी मेरी सर्दी जुकाम थी थोड़ी सी, पर मैंने सोचा क्योंकि बहुत समय से वीडियो बनी नहीं है तो एक बार बना देता हूँ कि हम लोग डिस्कस कर सकें कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो क्योंकि हमारी पहले कोई खास डिस्कशन थी नहीं कल के मार्केट, आज के मार्केट के लिए या फिर उससे पहले कुछ मार्केट के लिए, तो फिर हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में हमारा क्या ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे आपको एक समय बाद तो मार्केट में समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करना क्या है, कैसे लॉजिक होना चाहिए। तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ 10 फेब का ट्रेडिंग का चार्ट में एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 10 फेब है। आप आपका होना क्या चाहिए था, मार्केट क्या कि ऊपर से थोड़ा वोलेटाइल होके लेकिन क्लोजिंग थोड़ा नीचे थी, तो आपको पिछले दिन का लो, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये था ऑलमोस्ट 23,600, तो ये आपको मार्क करके रखना चाहिए था। जो थोड़ा सेफ साइड होते हैं उनको 23,700, हाँ, और जो थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं वो 23,600 मार्क करना चाहिए था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमारा कोई कॉल का पोजीशन बनेगा, इसके नीचे कोई जाता है तभी कोई पुट का पोजीशन बनेगा। इतना क्लियर होना चाहिए था आपके माइंड में। आज देख रहे थे मार्केट, देखिए खुला 600 के थोड़ा 560 के आसपास खुल के शार्प रिजेक्शन देके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया 450 को। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो मार्केट ने आपको पुल बैक करने का फिर एंट्री का मौका दिया। जैसा मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 43 आप 523 520 का लेवल है, मार्केट इसके ब्रेक होने के बाद हमको एंट्री लेना चाहिए, तो मार्केट कभी कभी क्या करता है बड़ा सा कैंडल बना देता है, जैसे यहाँ पे 440 तक बना दिया लेट से, तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे लीजिएगा तो आपका एसएल मान लीजिए, अगर पहले 23,560 था तो आइडियली तो ये 40 पॉइंट्स का एसएल होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि आपकी एंट्री लेट हुई है तो ये आपके ऑलमोस्ट हो जाएगा 120 पॉइंट्स का एसएल। इसलिए ऐसे केस में आपको बहुत बार बोलता हूँ कि मार्केट में क्या कीजिए, अगर ऐसा कोई बड़ा कैंडल बन गया है तो पुल बैक का वेट कीजिए, और उसके बाद जैसे ही ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट्स करीब पहुंच जाए ना यहाँ पे, आप एंट्री ले लीजिए। क्लोजिंग का वेट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर चुका है, तो अगर सीधा ऊपर जाता है और एसएल लेता है ना, तो हमारा नॉर्मल केस भी ये एसएल काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मौका दिया मार्केट ने एंट्री लेने का, ये आपका एसएल हो सकता था, ऑलमोस्ट होता है आपका 30-40 पॉइंट्स का। आपका टारगेट 100 पॉइंट्स, मैंने आपको बोला कि जब भी आप एंट्री कर रहे हैं किसी भी साइड, चाहे कॉल हो या पुट हो, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत आराम से मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दे दिया है यहाँ पे डे एंड तक, वरना यहाँ पे किसी का ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो सकता था। लेकिन आमतौर में आपको बोलता हूँ 100 के लिए वेट कीजिए, या तो 3 बजे तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है डीके बहुत होता है। कि हमारा कोई बहुत डिस्कशन था नहीं तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि हमने क्या एनालिसिस किया था, लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए था आपका ट्रेडिंग अप्रोच आज के लिए। एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको बहुत बार रिमाइंड किया था कि मार्केट में आपको शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे वार्न कर रहा था, या फिर यहाँ पे भी, कि मार्केट में अभी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी देखिए 20 ईएमए अपने मूविंग एवरेज के भी कितना नीचे है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मार्केट में जो ईएमए होते हैं ये सपोर्ट रजिस्टर का काम करते हैं, खासकर 20 ईएमए वन डे टाइम फ्रेम पे। ऊपर है मार्केट के लिए तो सपोर्ट, नीचे है मार्केट के लिए तो रेजिस्टेंस का काम करता है। और हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग मार्केट में बाइंग करते हैं तो हमारा कोशिश होता है जितना नीचे से नीचे मिले वहाँ पे हम लोग बाइंग करें, ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट हो। वैसे ही जब सेलिंग कर रहे हैं ना, तो आइडिया होना चाहिए जितना ऊपर से ऊपर मिल जाए ताकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। मेरे शॉर्ट करने का रेंज होगा 23,500 23,600, जिसके आसपास में शॉर्ट करने का एक बार सोच सकता हूँ। देखिए उस वक्त मैंने मना किया था, अगर किसी ने वहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो बहुत दिक्कत हो गया होगा। कोई, मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने शॉर्ट किया नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार वार्न किया था कि शॉर्ट करना ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ था फिर भी मैंने आपको बोला था शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत दूर है। हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं, एंट्री प्रेफर करते। हम लोग प्रेफर करते हैं कि मार्केट एक फॉल दे, रिट्रेसमेंट दे, उस रिट्रेसमेंट पे यहाँ एंट्री होगी, फॉल दे रिट्रेसमेंट दे, यहाँ एंट्री होगी, फॉल दे रिट्रेसमेंट दे, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी। और देखिए मार्केट है वहाँ पे 23,800 से ऑलमोस्ट आपको दे चुका है, यहाँ पे 500-600 पॉइंट दे चुका है। और आने वाले टाइम पे अगर मार्केट कंटिन्यू करता है इस ट्रेंड को, लोअर हाई लोअर लो को, तो फिर आपको और नीचे में मार्केट जाते हुए दिख सकता है। उम्मीद करता हूँ किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। अगर कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाया तो फिर देखिए, आने को तो मार्केट के पास अभी भी बहुत डिस्टेंस है आने के लिए, क्योंकि अगर आप एक इस चैनल को देखिएगा तो इस चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे 22,000 तक आ सकता है। लेकिन फिर आपका दिक्कत क्या है, अगर मार्केट नहीं आया फिर रिवर्स करके चला गया, तो पिछले केस में क्या था, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते ना तो आपका एसएल होता है 100 पॉइंट का, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा 23,400 पे, आपका एसएल होगा 400 पॉइंट, और आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा मेरे को लगता है
किसी भी केस में आपका ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का रह है, तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है कि हाँ, अगर मेरा 400 पॉइंट भी जाएगा तो फिर भी वो कैपिटल का 5% से ज़्यादा नहीं होगा, तो आप एंट्री ले सकते हैं। वरना आइडियली मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट कर लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने का। लेट्स से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है किसी भी साइज़ का, उसके बाद मार्केट अगर उसके लो के नीचे ब्रेक ट्रेड करना चालू करता है, वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं, इंटर डे पे जाके, तो आप एंट्री ले सकते हैं उसके हाई का एसएल रख के। और फिर आप नॉर्मल जो हमारा टारगेट है इस चैनल के अंदर जो मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आइडियल केस था ना वो यहाँ पे था, एक एंट्री तो मिस हो गई सबसे परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे भी अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके हाई का एसएल लगा के हम लोग एंट्री करने के लिए बैठ सकते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे मौका दिया आपको, हो सकता है आगे मौका मिले या ना मिले, लेकिन देखिए इस केस में आपको मौका नहीं मिला था, इधर मिला था। हो सकता है यहाँ पे मिले या फिर ना मिले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एंट्री मिस हो चुकी है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग कुछ बनता है तो आप ट्रेड लीजिए। वरना अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि 400 पॉइंट का आप रख सकते हैं एसएल, तो फिर आप यहाँ पे भी एंट्री करके 22,000 के लिए बैठ सकते हैं। ये था वन डे टाइम फ्रेम में डिस्कशन। बुलिश साइड में जब तक मार्केट 23,800 को क्रॉस नहीं करता है, हम लोग ट्रेड करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि देखिए एक स्विंग यहाँ बना लोअर, एक ये ऊपर स्विंग बना, यहाँ नीचे स्विंग बना, यहाँ ऊपर स्विंग बना, यहाँ पे एक स्विंग बना था। अब मार्केट को अगर बुलिश होना है तो इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, अब मार्केट बुलिश हो सकता है। लेकिन उसके पहले वन डे टाइम में जब तक 23,700-800 जोन क्लियर नहीं होता है, तो फिर मैं आपको तब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा बुलिश साइड होने के लिए। क्योंकि मार्केट में देखिए कितना मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, बियरिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और इसमें बुलिश होने का कोई चांस नहीं है अभी सोचना कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। हाँ, बियरिश आप हो सकते हैं। मैंने आपको जो आपको बता दिया था कि या तो इतना एसएल रहेगा या तो एक ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए। वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन हो गया। मैं आ जाता हूँ इंटरनेट में कि हम लोग 5 मिनट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं कल। एक बार मैं ये मेरे को हटा दूँ। देखिए मार्केट अभी भी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, और मार्केट की आज जो क्लोजिंग थी वो भी नेगेटिव हुई है आज। हालांकि मार्केट नेगेटिव तो था ही, लेकिन उसकी क्लोजिंग भी बहुत नेगेटिव हुई है। पिछले दिन क्या था ना, अगर आप पिछला दिन देखिएगा तो मार्केट में एक एंड में एक आया था जरूर, मार्केट में रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल कह लीजिए, उसका फॉलो थ्रू मिलता तो लगता है मार्केट में कुछ हो सकता है बुलिश। पर यहाँ पे मार्केट में देखिए तो बहुत फॉलो थ्रू आया नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग बहुत नेगेटिव हुई है। जब तक ये 450 का जोन क्लियर नहीं करता है, बुलिश होने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि हर राइज पे एक सेलिंग ही आने की उम्मीद है। ये सब देखने के बाद आप समझ गए कि हमारा डिस्कशन क्या रहेगा, हम लोग किस तरफ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। डिस्कशन पे आ जाता हूँ। मेनली आइडियल मार्केट रहेगी कि मार्केट फ्लैट टू थोड़ा गैप डाउन खोले भी तो 23 23,300 की मार्केट ऊपर ही खोले, चाहे कितना भी गैप डाउन खोले, ताकि जितना क्लोज हो ना इसके उतना जल्दी हमको ये ब्रेक डाउन मिल जाएगा। 23,318 लो था, 23,300 में आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एक राउंड ऑफ लेवल है। इसको ब्रेक करता है ना मार्केट, तो फिर आपको पहला टारगेट मिल आपको मैं आप बोलूँगा कि सीधे आप बैठ सकते हैं 23,160 के लिए। हम लोग हमारा ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का रहेगा। अगेन आपको 100 पॉइंट्स मिले तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि आइडियली 100 पॉइंट्स बहुत होते हैं कैप्चर करने के लिए। ऊपर की तरफ देखिए बुलिश होने का कोई खास मतलब है नहीं, पर जब तक मार्केट 23, एक बार फिबोनाची लगा के भी हम लोग चेक कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतना नेगेटिव है कि यहाँ पे बुलिश होने का सोचना थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। लेकिन 23,500 को जब तक मार्केट क्लियर नहीं करता है, मार्केट में बुलिश होने का बहुत कम स्कोप है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं 23,450, मार्केट इसके ऊपर जाए तो आपको एक स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है जो कि आपको 23,600 के लिए लेके जा सकता है। बहुत उम्मीद है नहीं मेरे को, मार्केट में अभी भी थोड़ा नेगेटिव हूँ। ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 450 से लेके 300 तक का थोड़ा बड़ा रेंज है, लेकिन मार्केट में क्या है, यहाँ से भी मार्केट नीचे गिर सकता है। मार्केट फ्लैट खोले या थोड़ा गैप डाउन खोले, 300 को ब्रेक करे, मैं पुट साइड बैठ जाऊँगा। मेरा एसएल रहेगा 23,330 का, ऑलमोस्ट मेरा 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल रहेगा। और मेरे टारगेट रहेंगे 23,160, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का मैं आपको टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उस लेवल तक मार्केट पहुँच सकता है। ऊपर की तरफ 450 को ब्रेक करे, कॉल के साइड बैठ जाएंगे। हमारा एसएल रहेगा 23,425, हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,600, और उसके बाद मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा। कॉल के साइड मैं आपको बोलूँ कि अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ये बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 450 से या 500 500 से भी रिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉल साइड में अपना क्वांटिटी साइज मैं बोलूँगा सिर्फ 10% रखिएगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये। आइडियली मार्केट को हमको एक दिन यहाँ पे आके क्लोजिंग होने का वेट करना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि 450 के ऊपर एक स्कैल्पिंग मूव मिल सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
क्वांटिटी साइज कम रखिएगा, जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं वो ट्रेड मत कीजिएगा ये वाला, क्योंकि बहुत रिस्की, कहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। पुट साइड में मार्केट जाता है तो क्वांटिटी साइज अपना आप नॉर्मल रख सकते हैं जो कि आप रखते हैं। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 80% रखिएगा, या फिर जिसको चाहे तो 100% भी रख सकता है, अपने अकॉर्डिंग है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। याद रखिए कैपिटल का 5% से ज़्यादा लॉस एक एक दिन में होना नहीं चाहिए, इसको मानते हुए ट्रेडिंग कीजिएगा। और नीचे के साइड अपना 160 का टारगेट रहेगा, ऊपर की तरफ 600 का टारगेट रहेगा। गैप अप के केस में गैप अप अगर 450 के आसपास खुलता है तो फिर मार्केट मेरे लिए अच्छी रहेगी नहीं, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है। हाँ, 450 क्रॉस कर देगी, 600 के लिए बैठ जाएंगे। गैप डाउन 300 के नीचे खुलती है तो आइडियली अच्छा केस रहेगा कि मार्केट 300 तक पहुंचे, फिर एक रिवर्सल दे। वरना आप लोग क्या कर सकते हैं, गैप डाउन केस में मैंने बहुत बार बताया, क्योंकि मार्केट बियरिश है, तो मैं बोलता हूँ लेट से मार्केट खुल रही है 300 के भी नीचे 250 पे, यहाँ कहीं मार्केट खुली है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टिक मार्क लगा के जहाँ पे मार्केट खुली है टॉप टू बॉटम में फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची में 0.5 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट को रिट्रेस होने का वेट कीजिए। वहाँ तक मार्केट रिट्रेस होकर फिर रिजेक्शन दिखाती है तो आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये बहुत बार हुआ है पहले मार्केट में, जब मार्केट बेयरिश रहती है। मैं आपको पास में जाके दिखा भी देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नेगेटिव दिन मेरे को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट ने ये खुली थी, लेकिन शायद 0.5 फिबोनाची तक पहुंची ही नहीं थी, तो हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, जो साइडवेज हो गई थी। एक आपको मैं नेगेटिव चार्ट दिखा देता हूँ, ये वाला चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केट में कहाँ गैप डाउन खोली और मैंने फिबोनाची लगाया लो तक, और देखिए 0.5 से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने। तो जैसे रिजेक्शन ले अपना एंट्री बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप लोग ट्रेल कर सकते हैं फिबोनाची के लोअर तक, या फिर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 160 का जो मैंने आपको लेवल दिया है वहाँ तक आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन देख के हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि पोजीशन कैसे बने हैं। ऑप्शन में देखिए पुट साइड आउट ऑफ द मनी जो थे पूरा अनवाइंडिंग हुआ है, इसमें हमको उम्मीद भी थी कि हाँ मार्केट आज फॉल किया तो थोड़ी अनवाइंडिंग तो होगी। ऊपर की तरफ इन द मनी भी लोगों ने राइटिंग की है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि मार्केट में पूरा पैनिक ही हो गया है। आउट ऑफ द मनी जो लोग थे उन्होंने तो अनवाइंडिंग की है, लेकिन इन द मनी कोई खास अनवाइंडिंग हुई नहीं है। थोड़ा 23,200 में को अनवाइंडिंग दिख रहा है। जो कमाल की बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि कॉल साइड आउट ऑफ द मनी जाके किसी ने खास राइटिंग की नहीं है। तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव होता ना ये राइटिंग यहाँ पे कि भर भर के किया होता, तो फिर मार्केट गैप अप खुल के, तो अगर मार्केट ऊपर चलना चालू कर दे तो इनकी अनवाइंडिंग होती है, फिर आपको एक अच्छा खासा कैंडल दिखने को मिल सकता था शॉर्ट कवरिंग के कारण। क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव राइटिंग जो है नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा राइटिंग है नहीं यहाँ पे। ये जो लेवल है इनको मैच, ये जो नंबर्स इनको मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स। जो भी मेजोरिटी ऑफ राइटिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, वो भी कोई खास नंबर है नहीं। इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बुलिश मैं इसलिए नहीं था मार्केट में, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ कल के लिए कि बहुत एग्रेसिव राइटिंग यहाँ पे हुई नहीं है, इसलिए अनवाइंडिंग का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। पर मेरे को इतना दिख रहा है कि 23,500 पे अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ 500 के ऊपर जाएगा ना। हमने हालांकि 450 का डिस्कशन किया है, पर 600 तक आपको एक लेवल मिल सकता है। उसके ऊपर मैं फ़िलहाल कल के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे की तरफ 350 ब्रेक डाउन करेगा ना, तो यहाँ पे जो थोड़े मोरे कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और यहाँ पे जो है इनके अनवाइंडिंग के कारण आपको 250 150 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन राइटिंग जो है उससे हमको ये पता चल रहा है कॉल में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं है। पुट में आउट ऑफ द मनी अनवाइंडिंग हुई है जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। इसका मतलब मार्केट में कल बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मार्केट में हम लोग थोड़ा नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि मार्केट पे राइटिंग यहाँ पे अच्छी खासी हुई है, और यहाँ पे जो सपोर्ट है अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।